और ये सवाल शादी की पहली सुबह, पहली शाम, पहले दिनों के बारे में है कि वहाँ लड़कियों को जो मुश्किल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो क्या है। लेकिन शादी के बाद आप दूसरे घर में जा रहे हो और आपकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ, सारी पढ़ाई, सारी खूबसूरती धरी की धरी रह जाती है जब वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाते। अगले दिन ही आपकी बदमज़गी और लड़ाई शुरू हो जाती है। और अगले वाले जो हैं, क्या वो हमेशा काइंड होते हैं? तो ऐसा नहीं है, वो भी तो कोशिश करेंगे कि आपको दबा के रखें। बाज़ लोग हैं जो आप लोगों को बेवकूफ़ भी बनाते हैं। वो इस तरह के मौजू पे आपको वो चीज़ें बनाते हैं कि आपको फ़ौरन फील होना चाहिए ही इज़ रॉन्ग नंबर, शी इज़ रॉन्ग नंबर। जो भी अल्लाह के नाम पे आपको गुमराह करे, आपकी फलाह के नाम पे आप पे गुमराह करे, अगर आपका दिल उस बात पे रुकता नहीं है तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आपके जब सवाल आते हैं तो मैं उनको देख के खुश होता हूँ। खुशी इसलिए होती है कि हर सवाल के साथ आपकी समझ, अकल, दानाई, आपका मसला सामने आता है और उसकी खोज निकालने में, उसका हल निकालने में आप जब सोचते हैं तो ये दानाई आपके पास भी आती है। और यूँ फिर जब दानाई बढ़ती है तो कई दिलों के बोझ कम हो जाते हैं। आज मर्ज़े की बात है कि जो सवाल हैं एक ही तरह के हैं, उसको लेंगे। और ये सारे लड़कियों के सवाल हैं, लेकिन इनमें से एक औखा सवाल है, वो इसके आखिर में लूँगा। और ये सवाल शादी की पहली सुबह, पहली शाम, पहले दिनों के बारे में है कि वहाँ लड़कियों को जो मुश्किल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो क्या है। और इसके साथ ढेर सारी दुआएं हैं कि सर आपने बहुत हम पे मेहरबानी की, शफ़क़त की, जो हमें इस बारे में गाइड किया। इनफैक्ट शादी की शॉपिंग तो मैं कभी गाइड नहीं करता। शादी पे आप कैसे मेकअप करते हो, शादी के बारे में आप क्या करते हो, ये आपका अपना टेस्ट है। लेकिन शादी के बाद आप दूसरे घर में जा रहे हो और आपकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ, सारी पढ़ाई, सारी खूबसूरती धरी की धरी रह जाती है जब वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाते। अगले दिन ही आपकी बदमज़गी और लड़ाई शुरू हो जाती है। और अगले वाले जो हैं, क्या वो हमेशा काइंड होते हैं? तो ऐसा नहीं है, वो भी तो कोशिश करेंगे कि आपको दबा के रखें। वो भी तो कोशिश करेंगे कि आप उनको ईजी न लें। हम इस इशू को आज लेंगे और इसके कुछ पहलुओं पे टिप्स आपको देंगे। पहले मिस अली ने कहा कि सर जी मेरी शादी होने वाली है और मुझे कुछ टिप्स दें जिसकी मदद से मैं अपने घर, शौहर और उनके घर वालों को काबू में कर सकूं। तो मेरे बच्चे, काबू करने के लिए तो जिन्नात होते हैं, काबू करने के लिए तो फ़ौज और सिपाही होते हैं जो हजूम को काबू करते हैं, पर वो भी कभी उनसे काबू होते नहीं हैं। ये जो माइंडसेट है, ये सोचना ही गलत है कि मैं जाऊंगी और जाके काबू कर लूँगी। वैसे माइंड मत कीजिएगा, 22-24 साल आपकी उम्र होगी। ये क्या कहते हैं, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। इतनी सी उम्र में आप एक 50 साल की औरत को काबू करोगे? आप अपने 35 साल के मियाँ को काबू करोगे या उस घर को काबू करोगे जो आपको पसंद करके लेके गए हैं? यानी यू आर देयर चॉइस। और चॉइस जाके उनको तंग करने या उन पे जाल फेंकने या उनको अपनी मर्जी से ढालने का मिशन लेके जाएगी तो खुशी कहाँ से आएगी? आपका पहला जो काम वो अपनी ओरिएंटेशन ठीक करना है। जब सफ़र करने निकलते हैं तो मुकाबला करने नहीं निकलते, मुकाबले में ख्वारी होती है। जब शॉपिंग करने निकलते हैं तो अपनी ज़रूरत की करते हैं ना, दूसरों को देख के थोड़ी मुँह लाल करते हैं। एक तो आपको जो हमारा प्री मैरिज काउंसलिंग है वो फ़ौरन करनी चाहिए, ये कोर्स है। अडोरेबल गर्ल वाला करना चाहिए, खुद को समझने वाला कोर्स करना चाहिए। फिर शादी से एक आध दिन पहले जो लाइव हमारी काउंसलिंग होती है वो सारी टिप्स आपको बता दूंगा। लेकिन काबू करने वाली जो टिप्स हैं मेरे बच्चे, ये आंखें, ये दिल, ये लफ्ज़ और उससे भी ज़्यादा मेरा रब है, वो आजमाता है। वो देखता है कि मैंने इसको इतनी अकल दी, समझ दी, इतना पढ़ाया, खूबसूरत बनाया, तो ये जाके करती क्या है। काबू करने के टिप्स, जिन्नात को काबू करने के या शरीरों को काबू करने के। बाज़ लोग हैं जो आप लोगों को बेवकूफ़ भी बनाते हैं। वो इस तरह के मौजू पे आपको वो चीज़ें बनाते हैं कि आपको फ़ौरन फील होना चाहिए ही इज़ रॉन्ग नंबर, शी इज़ रॉन्ग नंबर। जो भी अल्लाह के नाम पे आपको गुमराह करे, आपकी फलाह के नाम पे आप पे गुमराह करे, अगर आपका दिल उस बात पे रुकता नहीं है तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठो।
मुझे कभी समझ नहीं आता कि ज़िंदगी की ख्वाहिश आपकी, ख्वाब आपकी, पेट में भूख आपकी, जायका आपका, कोई आपकी जगह इस्तिखारा कैसे कर सकता है? इस्तिखारा अल्लाह से मदद है। वो सब झूठ बोलते हैं जो कहते हैं हम आपके लिए इस्तिखारा करेंगे, या जो औरतें किसी कहते हैं हमारे लिए इस्तिखारा कर दो। नहीं किया जा सकता। इस्तिखारा आपका ख्वाब है, आपका ख्याल है, अल्लाह से अपने मदद लेनी है। वज़ू कीजिए, 2 नफल पढ़िए, अल्लाह से कि सर प्लीज़ मुझे गाइड कर दें। हु डेयर कि कोई बंदा और आपसे कहे जो आपको जानता नहीं, आपके दिल को नहीं जानता, ख्वाहिश को नहीं जानता, ख्वाब को नहीं जानता, वो रात को आंखें बंद करे, आप उसे बकरे के पैसे दो, आप उसे 2 काले मुर्गों के पैसे दो, उसके सामने 10-15 हज़ार रखो और आपको इस्तिखारा करके दे। यानी हमको क्यों अकल नहीं आती? हम अपने रिश्ते, अपना ईमान भी ख़राब करते हैं। ये दूसरों पे इस तरह का काम करके आप अपनी ज़िंदगी की खुशियों को गारत कर लेते हैं, और ये आम तौर पे शादीशुदा ख़वातीन हरकत फरमाती हैं। एसपी कहती हैं कि सर जी नई नई शादी है, दुल्हन सबसे पहले जो गलती करती है वो ये है कि ससुराल वालों पे उसको गुस्सा बहुत आता है। मसलन मुझे ये कहा गया कि तुमने सुबह सुबह गीले वालों के साथ बाहर नहीं आना। क्यों नहीं आना? मेरा घर था, मेरा कमरा था, मैं वहाँ जैसे मर्जी रहती। तो मेरे बच्चे ऐसा नहीं है, वो उनका घर है, आप उनके मेहमान हो, अभी आपको कुछ वक्त लगना है उनके साथ एडजस्ट होते। अब कभी किसी बहुत अच्छे होटल पे रहिए तो वो होटल का कमरे का आप किराया देते हो 40,000 50,000, देने से आपका थोड़ी हो जाता है। ना आप उसकी तरतीब बदल सकते हो, ना आप उसके कलर बदल सकते हो, आपको वहाँ जाके अकोमोडेट करना होता है, एडजस्ट करना होता है। जैसे सोफ़ा पड़ा हुआ वैसे बैठेंगे, जैसे बेड है वैसे आराम करेंगे, जो उस पर कारपेट है उसी का मज़ा लेंगे, जो उस पर ब्लैंकेट है वो आप लेंगे, घर से थोड़ी लेके जाएंगे। और उस कमरे को आप धक्के मार मार कर बड़ा भी नहीं कर सकते। ससुराल एक साइंस नहीं है, ये एक फोबिया भी नहीं है, ये एक तो ऐसा रिश्ता है जिसमें जाके आपने अकोमोडेट करना है। अभी देखिए, आप नए कॉलेज जाते हो, नई यूनिवर्सिटी जाते हो, तो क्या टीचर को काबू करने जाते हो? वाइस चांसलर पे डोरे डालने जाते हो? ऐसा तो नहीं होता ना। उस टीचर की क्लास हम पढ़ते हैं, ऐसे देखते हैं, तो क्या हम हर वक्त ये सोचते हैं इससे मेरी मोहब्बत हो जाए, इसको मैं काबू कर लूँ, इससे मैं नंबर कैसे ले लूँ, इसको मैं क्या कैसे अपने शिकंजे में कर लूँ? तो 70 लड़कियां लड़के फिर यही करेंगे, तो वो गरीब का बच्चा किसके काबू आएगा? वहाँ आपको सुनना होता है, सुन के रिप्रोड्यूस करना होता है। यानी जो उसने सुनाया वो आप सुनेंगे और उसको रिप्रोड्यूस करेंगे। ससुराल में जाके जहाँ आपसे असल गलती होती है वो यही कि आप उनको काबू करने की सोचते हो, आप उनके जगह पे जाके अपनी मनमानी करने की कोशिश करते हो। ऐसा नहीं होगा। और ये के खां कहती हैं कि सर शादी का पहला दिन ससुराल में कैसा होना चाहिए, इस पर एक वीडियो बना दें। इस पर मेरा ख्याल है हम पहले कुछ बात कर चुके हैं, पुरानी वीडियो ज़रा ढूंढ लें, आपको मिल जाएंगी। और मिस असगर कहती हैं कि शादी के बाद शौहर से किस तरह अपनी बातें मनवानी चाहिए। अच्छा जी, आप वहाँ उसे मनवाने जा रहे हैं, ये कोई हाथ जोड़ी है, मेज़ पे दोनों ने हाथ रखा हुआ और आपने उसको ढाना है और फिर मनवाना है। ये मुकाबला नहीं है मेरे बच्चे, आप वहाँ मानने के लिए जा रहे हो। यू नीड टू ओबे, यू नीड टू लव, यू नीड टू अकोमोडेट, यू नीड टू एडजस्ट। इन लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा। आप वहाँ हुक्मरानी करने नहीं जा रहे। हुक्मरानी होगी पर 40 साल के बाद, आपके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, सास ससुर फौत हो जाएंगे, फिर उस उम्र को आप पहुँचोगे, उन्हें हुक्मरानी करने में इतना वक्त लगा है, तो आप उससे पहले कैसे कर लोगे? अभी तो मेरे बच्चे आपका बीज डला है, एक नन्ना मुन्ना सा पौधा निकलेगा, कौंपल निकलेगी, फिर बड़ा होगा, फिर गदराएगा, फिर लहराएगा, फिर फल देगा। इंतज़ार कीजिए, पर वो कीजिए और वो समझिए जो आपकी उम्र के एतबार से, आपके वजूद के एतबार से, आपकी शख्सियत के एतबार से और जहाँ आप जा रहे हो उस एतबार से। जैसे जैसे हम चीज़ों को बड़े एंगल में देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में खुशी के दरवाजे ओपन होते जाएंगे, विंडोज़ ओपन होती जाएंगी, रोशनदान खुलते जाएंगे, और मैं खोल खोल के आपको दिखाता जाऊंगा ताकि आपकी ज़िंदगी में खुशी भी आए, राहत भी आए, मज़ा भी आए, और आप अपनी अगली नस्ल को कमाल तरीके से लेके चलें। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।